धोरा मरुधर देसरा समुदरिया सु दूर डोंगर मोती नीपजे इनमें निपजे सुर। पर्यटन यात्रा में हम निकल पड़े हैं। आइए हमारे साथ पर्यटन यात्रा। दुम्बे गादी हरिदासरी संत बड़ा दरियाओ जे दिल चावे धोकड़ो तो एकर बलूंदे आओ। साथियों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ग्राम बलूंदा में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही चमत्कारिक जगह, एक बहुत ही चमत्कारिक स्थान संत हरिदास जी महाराज की धुनी, जो पूरे क्षेत्र में दुम्बा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ये दुम्बा धाम ग्राम बलूंदा में आया हुआ है और ये ग्राम बलूंदा NH 458 इसके ऊपर जेतारण से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से इस नेशनल हाईवे से मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर अपन चलेंगे। आइए हमारे साथ देखिए पर्यटन यात्रा में ग्राम बलूंदा दुम्बा धाम। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी होटल का निर्माण हो रहा है आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए। हम चल रहे हैं उसी ग्राम बलूंदा की ओर, जो बहुत ही ऐतिहासिक ग्राम है। आज से लगभग 505 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना राव चांदा जी ने की थी। आज ये बहुत ही समृद्ध संपन्न ग्राम, ये ग्राम का उच्च माध्यमिक विद्यालय और सामने ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर समस्त सुविधाएं हैं। भाई साहब, यहाँ दुम्बा धाम है ना? हाँ जी है। वो किधर पड़ेगा? ये बलूंदा गांव यही है? बलूंदा गाँव यही है। अच्छा, कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पड़ेगा। बलूंदा से बाहर है। अच्छा अच्छा, और गाँव से बाहर निकलते ही दुम्बा है। ठीक ठीक ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बलूंदा के हैं सर? हाँ जी। ठीक सर, धन्यवाद सर। चलिए सर। हमारे कई दर्शकों की इच्छा थी, बार बार वो निवेदन कर रहे थे कि पर्यटन यात्रा के माध्यम से ग्राम बलूंदा और दुम्बा धाम के दर्शन, वहाँ के संतों के दर्शन करवाएं, धाम के दर्शन करवाएं और वहाँ के चमत्कारों से रूबरू कराएं। तो उन्हीं की मांग पर आज विशेष हम ग्राम बलूंदा आए हैं। ये ग्राम बलूंदा बहुत ही ऐतिहासिक, 505 वर्ष पुराना बहुत ही ऐतिहासिक ग्राम, इतिहास में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान। ये ग्राम बलूंदा का मुख्य बाज़ार, ये बलूंदा का मुख्य बाज़ार, किसी ज़माने में ये ग्राम बहुत ही समृद्ध था, पूरे क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता था। ये ग्राम बलूंदा का ऐतिहासिक लखारा चौक, यहाँ पर नवरात्रि में बहुत ही शानदार गरबे होते हैं और गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना होती है, पूजा पाठ होते हैं। बहुत ही धार्मिक ये ग्राम, ये भगवान महावीर स्वामी का बहुत ही बड़ा जिनालय, बहुत ही बड़ा मंदिर इस समय निर्माणाधीन। आइए हमारे साथ अपन चल रहे हैं आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि 1008 श्री हरि जी महाराज की पावन तपोभूमि दुम्बा धाम के दर्शन करने। देखिए दुम्बा धाम लगभग हम पहुंच चुके हैं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप पूरे समय तक इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरे समय तक हमारे साथ रहें। 1008 संत शिरोमणि हरि जी महाराज का स्थान दुम्बा धाम बलूंदा। आइए नतमस्तक होकर दर्शन करते हैं। काफ़ी श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर सुबह शाम और दिन भर रेलम पहल रहती है। हम भी आज बड़े ही धन्य हैं इस स्थान पर पहुंचकर। साथियों, आज हम पर्यटन यात्रा में आए हैं ग्राम बलूंदा में। ये ग्राम बलूंदा पाली ज़िले की जेतारण तहसील में, जेतारण से करीब 15 किलोमीटर दूर मेड़ता सिटी चलते हैं इस रूट के ऊपर आया हुआ है। और यहाँ पर लूनी नदी के बिल्कुल पाट के ऊपर, यानी लूनी नदी के बिल्कुल पश्चिम किनारे दुम्बा धाम आई हुई है। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। आज हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। संत हरिदास जी की ये पावन तपोभूमि है। सनातन धर्म की संत परंपरा में महाप्रभु रामानंद जी महाराज का बहुत बड़ा स्थान है
और इन्हीं की 11वीं पीढ़ी में एक बहुत बड़े महान संत हुए थे जिन्हें गुदड़ बादशाह के नाम से भी संबोधित किया जाता है, संत दास जी। और उन्हीं संत दास जी की 21वीं पीढ़ी में संत हरिदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए हैं। उन्होंने दूंबा धाम की स्थापना की थी और उन्हीं संत हरिदास जी के बाद में यहाँ पर संत श्री तुलसीदास जी महाराज, चेतन दास जी महाराज, पूर्ण दास जी, परमेश्वर दास जी, हीरा दास जी, संतोष दास जी और वर्तमान में संत सेवादास जी महाराज यहाँ पर अभी पीठाधीश हैं। आइए हम इसके मुख्य पीठ के दर्शन करते हैं और धन्य होते हैं। आइए अब मैं आपको दूंबा धाम के प्रमुख गादीपति आदरणीय 1008 श्रीमान सेवादास जी महाराज, इनसे अपन बात करते हैं। सबसे पहले महाराज साहब से आशीर्वाद ले लेते हैं। महाराज साहब, सबसे पहले तो पर्यटन यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आप हैं सेवादास जी महाराज और लगभग 40-45 साल से इस धाम के गादीपति हैं आप। महाराज, आप इस धाम के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं और ये कितना पुराना है, इसके बारे में आप थोड़ा सभी दर्शकों को बताएं। आश्रम ये दूंबा धाम 300-350 साल से है। हरिदास जी महाराज विरासता दुड़ो दुम्बो रेतरो तीबो मत बेटा वजन करता बेणी गादी है दुनो है बनात्री आमली है। हरिदास जी महाराज यात्री बोलो हरिदास जी महाराज की जय। दूंबा धाम ये कहलाता है, दूंबा का मतलब होता है रेत का टीला, और ये नदी के किनारे पश्चिमी राजस्थान की जो प्रसिद्ध नदी है लूनी नदी, और लूनी नदी के पश्चिमी किनारे के ऊपर स्थित है ये। और एक बहुत ऊंचा टीला था, और क्योंकि पुराने ज़माने में जो संत महात्मा होते थे उसी टीले के ऊपर एक तरफ बैठकर गांव गुवाड़ से दूर रहकर ही वो तपस्या करते थे। तो यहाँ पर हरिदास जी महाराज इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की, सिद्धियाँ प्राप्त की। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आप देखिए अखंड धुआं चलता है, अखंड धुआं चलता है, 24 घंटे अखंड धुआं चलता है। यहाँ पर ये तपस्या होती थी, है सर, सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है और बहुत ही चमत्कारिक। कई बार यहाँ पर मैंने देखा है, स्वयं ने देखा है कि गांव के जितने भी कई बार बच्चे बीमार होते हैं या औरतें बीमार हो जाती है तो यहाँ पर आकर उसकी बबूत लेती है और बबूत ग्रहण करती है, अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर लगाती है और बहुत चमत्कारिक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, और वो ठीक होते हैं। ऐसा हमने यहाँ पर देखा है। एक बार पुनः महाराज श्री इस धाम के कुछ चमत्कार के बारे में जो आपने सुने हैं, जो ऐसा कभी कुछ हुआ हो तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताएं। अच्छा, ये संत महात्मा भजन करें, तपोभूमि है, आश्रम है, राम भरोसे भगवान को भजन करने वास्ते है। सब संत महात्मा आवे दर्शन करने जावे। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रई मन हीरा कब कहे, लाख हमारा बोल। बड़ा व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करता, पर यहाँ की जनश्रुतियों में लोगों से काफ़ी कुछ पता चला है। यहाँ के चमत्कारों के बारे में लोगों से मालूम पड़ा है कि कई निसंतान दंपतियों के यहाँ के आशीर्वाद मात्र से गोद भराई हुई है। संपूर्ण क्षेत्र में जहाँ खारा पानी है, महाराज श्री के यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और मात्र महाराज श्री के आशीर्वाद से महाराज श्री जहाँ बताते हैं वहाँ मीठा पानी निकलता है। इसी प्रकार भूत प्रेत और इस प्रकार की दुरात्माएं जो कई बार परेशान करती है, यहाँ के दर्शन मात्र और प्रणाम मात्र से ही ऐसी दुरात्माओं के समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसे कई चमत्कार यहाँ पर जन जन में लोगों में सुनने को मिले हैं। यहाँ के जो संत थे बहुत ही बड़े योग्याभाषी थे। तो महाराज श्री इस धाम की स्थापना लगभग कितने साल पहले हुई और ये कौन से संप्रदाय की गादी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। रामानंद संप्रदाय की गादी है, हरिदास जी महाराज की गादी है, संदास जी महाराज 21 पीढ़ी बाद में हरिदास जी महाराज रिया जकानिया गादी है। स्थापना 350 साल के करीब रहेगा। अच्छा, इसका कोई वार्षिक उत्सव होता है साल में एक बार, ऐसा कोई फंक्शन वगैरह होता है सर? गुरु सत्संग होती है, गुरु पूर्णिमा दिवस, गुरु पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत बड़ी सत्संग होती है और दूर दूर से गुरु भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी महाप्रसादी होती है। पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला हुआ करती थी और
सैकड़ों की संख्या में गायें होती थी। अब समय के साथ वो गौशाला यहाँ नहीं रही, वो गांव वालों को सौंप दी और गांव में एक गौशाला चलती है, वो अलग इसका विषय है। यहाँ पर कबूतर खाना, कबूतर के लिए अन्न भंडार है और भी काफ़ी सुविधाएं हैं। पूर्व में यहाँ पर जो संत महात्मा थे यहाँ पर तपस्या करते थे। यहाँ एक बहुत बड़ी गुफा थी, बहुत गहरी गुफा थी। गुफा में बैठकर संत तपस्या करते थे। कालांतर में वक्त के साथ वो बंद कर दी गई, क्योंकि कई सारे जानवर, जीव जंतु यहाँ पर, क्योंकि चारों ओर जंगल का क्षेत्र था, तो जीव जंतुओं के डर से उसको बंद कर दिया गया। और अब ये काफ़ी आधुनिक रूप, इसको आधुनिक रूप ले लिया है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। पहले बहुत एक छोटा सा टीला था और छोटी सी जगह थी जिसको, हाँ, इसीलिए इसको दुम्बा धाम कहा जाता। आइए अपन अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं इसके कुछ दृश्य। और लूनी नदी का यहाँ से बहुत ही एक शानदार नैनाभिराम दृश्य दिखाई देता है, अपन वो भी उसका आनंद लेते हैं। आइए सब। संत हरिदास जी के एक प्रमुख शिष्य थे तुलसीदास जी। आपको इतना प्रगाढ़ योगाभ्यास था कि वो बैठे बैठे पद्मासन पर बैठे बैठे ज़मीन से ऊपर उठ जाते और आकाश में चले जाते, कुछ समय बाद वापस आते, कभी समाधि चढ़ा लेते। ऐसा कहते हैं कि कई बार वो अपना शरीर तक बदल लेते थे। आपने दुम्बा धाम पर कावड़ स्थापना की, जिसे कामधेनु कहते हैं, जिसे झोली फेरना कहते हैं, जो कभी बंद नहीं हुई। एक बार बरसात बहुत ज़ोर से हुई और दुम्बा स्थान के सामने जो लूनी नदी बहती है, बहुत तेज़ नदी बहने लगी, किंतु गांव में कावड़ आना जरूरी थी। महाराज कावड़ लेकर रवाना हुए। कावड़ के ऊपर टंकोरे लगे हुए थे। टन टन की आवाज़ सुनकर गांव के लोग दूसरे किनारे के ऊपर खड़े हो गए, देखने लगे। संत पूर्णदास जी महाराज कावड़ लेकर जोर से नदी में प्रवेश करते हुए जय हरि सिंहनाद करते हुए नदी की तरफ बढ़े। जैसे ही वो नदी में आगे बढ़े, नदी अपने आप उनको रास्ता देने लगी और इस प्रकार वो कावड़ पार हुई। कहते हैं कि ये कावड़ आगे बढ़ती गई और कभी भी ये कावड़ अपने जीवन काल में बंद नहीं हुई। उधर गांव में नदी किनारे खड़े लोग आश्चर्य में खड़े संत पूर्णदास जी महाराज की जय जयकार करते गए। ऐसे चमत्कार, यानी ऐसी विशाल विकराल नदी में भी संत पूर्णदास जी ने, इस दुम्बा धाम ने अपनी वो कावड़ यात्रा बंद नहीं की। ये अपना में बहुत बड़ा चमत्कार था। आइए इसी संबंध में एक बहुत ही बड़े ऐतिहासिक साथी हमारे साथ हैं, ढगला राम जी सांकला। माने दुम्बे बहुत प्राचीन धाम ऐसा हरिजी बाप जी प्रथम मठभदेरा वीरा, बाद में कई बड़ा बड़ा संत हुआ। वे में सभी बड़ा बड़ा संत हुआ। शिरोमणि व्यास जी का में पूर्ण स्वामी पूर्णदास जी नाम हो। संत पूर्णदास जी जो बे माड़ीवाड़ कुमाऊं जात्रा है। अच्छा, माड़ीवाड़ वाली गो थी और बहुत भारी संत हुआ, कई पर्चा दिया थे। मेरा बारे में भी मैं एक वो दुआ मतलब मैं बनायो। वो दुआ यूँ है, दिल पूर्ण पूर्ण दशा पूर्ण कड़ा प्रकाश, ब्रह्म पूर्ण पूर्ण पया पूर्ण पूर्ण दास, दिल पूर्ण पूर्ण दया पूर्ण कड़ा प्रकाश, ब्रह्म पूर्ण पूर्ण भया पूर्ण पूर्ण दास। वाह, यहाँ के संत बड़े ही वचन सिद्धि हुए हैं। संत पूर्णदास जी को जब इस प्रकार कावड़, जो कि वे कावड़ इस प्रकार होती थी जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए वो लेकर गया था, तो इसी प्रकार भिक्षावर्ती के लिए कावड़ होती थी, जिसमें महाराज श्री गांव से वो आटा वगैरह लेते थे। तो कावड़ ये सुबह 4:30 बजे निकलती थी, 4-4:30 बजे निकलती थी। उसके ऊपर 4 टंकोरे लगे हुए होते थे और विशेष एक रिदम के साथ वो बजते थे। पूरा गांव सुबह सुबह उस समय उठ जाता था और लोग पूरे गांव को जगाने के लिए उस समय किसी मुर्गे की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो महाराज श्री के टंकोरे से पूरे गांव में ये बात होती कि उठो कावड़ आ गई है। तो इस प्रकार गांव में ये समय विभाग चक्र भी इससे निर्धारित होता था। संत पूर्णदास जी जब उन्होंने इस प्रकार नदी पार की, तो जैसे ही नदी पार की देखा लोगों ने कि महाराज श्री के वस्त्र भी सूखे थे, कावड़ भी सूखी थी। ये चमत्कार जब लोगों ने देखा तो दूर दूर तक इस दुम्बा धाम की ख्याति चारों ओर फैल गई। चारों ओर से लोग दर्शनों को आने लगे। यहाँ एक इमली भी है 350 वर्ष पुरानी, जिसको भी महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त है। उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में आप ज़रूर देखें। 350 वर्ष पुरानी मात्र 15 फुट की इमली। आइए कुछ समाधियों के दर्शन करते हैं।
संत परंपरा में समाधियों का अपना एक महत्व होता है और इन समाधियों के अपन दर्शन करते हैं। आज भी इस धाम पर दूर दूर से लोग, संपूर्ण क्षेत्र से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं। हम चलते हैं ग्राम के ही कुछ बुज़ुर्ग जिन्होंने इस धाम को बहुत नज़दीक से देखा है, ग्राम के प्रमुख साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी और इतिहास प्रेमी डगला राम जी सांकला, जिनसे हमने बात की थी, उनसे कुछ और जानकारी लेते हैं। कई रोचक जानकारियाँ हमें यहाँ पर देखने और सुनने को मिली। आइए सुनते हैं श्रीमान डगला राम जी सांकला से। लोगों ने चमत्कार दियो रे, चमत्कार बता रहे, एडो कोई पर्चो आप एक आध बताओ तो लोगों ने मालूम पड़े। मारे बड़ुंदे ठाकुर साहब जीवन सिंह जी नाम हो, चांदाउत राठौड़, बे मोसर करियो जने बी टेमरा 12 गाँव रा धनिया जने 12 गाँव ने निवत्यान 12 गाँव पूरा जीवन वास्ते आया। जने 5-7 आदमी ने भेजा गढ़मो के बाप जी ने जान न्यू तो दिया जो पूरा सीख दिया जो जीवन वास्ते पधारे जीव। जन बाप जी ने जान अर्ज करी, जना बाप जी पूर्ण स्वामी फरमायो कि भाई माने दुम्बे पूरा न्यू तो मत देवो, माने जो भी प्रसाद है माने कढ़ाई में भेज दो आप। अच्छा अच्छा। जब वे पाचो जान ठाकुर साहब ने अर्ज करी, जन ठाकुर साहब फरमायो कि भाई पूरा गांव सीख दिया 12 गाँव 8 10 5 25 मूर्तियाँ हैं तो वेरो माने अटका ही फर्क पड़ी। जब भाई बाप जी ने पाचा जान न्यू तो सीख दे रहा हो, पाचा आया तो भी वह बाप जी महीना क्यों रे ठाकुर ने जान बोल दो कि सिगरी न्यू तो नहीं माना प्रसाद भेज दो आप। अच्छा अच्छा। वे पाचा आन ठाकुर साहब ने अर्ज करी, ठाकुर साहब पचे खुद फजे रहा दुम्बे क्यों भाई अब तो साधु संत है जो अब तो मार गया अलग है, राजा जोगी अगनजर जानी उल्टी रीत, डरता है जो परसा में थोड़ी पाले प्रीत जो यानी यही यानी जाने गति ये वास्ते आप हाल वे ना निवेदन करा। तो ठाकुर साहब खुद फते रहे आटे बनूंगा ठाकुर साहब यानी बाप जी ने अर्ज करी, बाप जी फरमायो कि भाई कोई भेज दो प्रसाद जन क्यों, नहीं आप पूरा सिगरी पधारो क्यों भाई तेरी इच्छा तो जीवन सिंह आ जाएंगे पूरी न्यू तो देन गया परा। ठाकुर साहब 50,000 का लंबो चौड़ो धंधो हो मोटो मोसर हो अटुमा बाप जी चिमटो ले हाथ में चिट्टियों लेर समाधि हाथ जान चार प्रकमा देर की और भाई सभी चालो चेला चांटी आज पूरा सिगरी न्यू तो है दुमा ने वे सभी उठो रमाने भी आज जो आगे तो बाप महाराज पूर्णदास जी लारे उठू असंख्य मतलब दर्द निकलियो वटू साधु साधु निकलिया पूरा गांव में जो कोई मावे नहीं गलिया में आगे गया गढ़ महीने सूरजपुर आगे मायने बढ़िया। ठाकुर साहब विचार करो हाल पूर्ण स्वामी फदेरा कोनी बुर्ज में चढ़े निंग करी जो हजारों साधु आवे जन दम दम नीचा फदेरा जान बाप जी ने पग पकड़े के बाप जी आप मैं गलती करी जो मैं आपने सेवा सौंटो यार मैं आई तो मैं हाथ नहीं आ सकूँ, मैं बहुत भारी गलती करी, मैंने प्रसाद पहुँचा देनी चाहिए थी कि भाई मैंने तेरे को पहले कह दिया, अब तुम हट गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों नहीं बाप जी आपने कड़ा आप समझो जन कर भाई सूरजपुर माई ने जो आएगा तो तो जीवन जावे ना, बाकी तुम ठिकाने दो तुम्हारे प्रसाद आ जाएगी। पचे बाप जी जान खड़ा उन्हें देखियो कड़ा और मैंने आधो सिरो मतलब सिरो पूरी हो जो आधो कड़ा खत्म बेगो भी मैं दुम्बा धामरी बाप जी रहा हाथों वहाँ भूभूति नाकी मान रिद्धि नाकी जी रहूँ मतलब वो कड़ा पूरा 12 गाँव जी में वो कड़ा वादो राधो रियो वीरा बाद में मना गाँव में अपड़ता है कि चाहे मुकलाओ वो चाहे शादी हो चाहे मृत्यु भोज वो कुछ भी वो गंगा जल वो प्रसाद आज ही कढ़ाई में जावे बटे मारे बड़ूंदा आज तक न्यू तो नहीं दिया करे प्रसाद चढ़ा दिया करे चढ़ाई देवे हाँ बाकी न्यू। दुम्बा धाम की ही एक बहुत अच्छी चीज़, एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ आपको बताते हैं। ये एक अनाज डालने की कोठी हुआ करती है। किसी ज़माने में एक ही पेड़ का तना है, एक ही पेड़ का ये तना है और लगभग 35 से 40 मण अनाज इसमें आ जाता था।
और इसे रिद्धि सिद्धि कहते हैं। ये संत हरिदास जी महाराज के हाथ की स्थापना की हुई है रिद्धि सिद्धि की यहाँ पर। और उस ज़माने के अंदर, क्योंकि ये जितने भी धार्मिक आस्था के केंद्र, रुकने के केंद्र, जगह वगैरह यही थी, तो बाहर के जितने भी लोग आते थे, संत महात्मा आते थे, तो यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाता था। यहाँ पर सैकड़ों व्यक्तियों का प्रतिदिन खाना बनता था, लोग आते थे, जाते थे, पर ये रिद्धि सिद्धि का जो भंडार है ये कभी समाप्त नहीं होता था। ये भी अपने आप में बहुत ही दर्शनीय है। और आज के ज़माने में ऐसे आज की जो स्टील की कोठियाँ आ गई या अलग अलग प्रकार की आ गई, पर आज भी ये चीज़ यहाँ पर बड़ी महत्व रखती है। ग्राम बलुंदा आए हैं और ग्राम बलुंदा में जैसा कि मैं आप लोगों को दूंबा धाम बता रहा हूँ, संत हरिदास जी की बहुत ही तपोभूमि रही है यहाँ पर, और बहुत सारे चमत्कार यहाँ पर जनश्रुति में सुनने को मिलते हैं। लोगों की जन जन की ज़बान के ऊपर बहुत सारे चमत्कार दूंबा धाम को लेकर यहाँ पर सुने गए हैं। संतों के ही मतलब मान है, जैसे नदी के अंदर कावड़ लेकर निकलते, गहरी नदी कितनी भी आती तो संत उस नदी को मतलब रिक्वेस्ट करते, प्रार्थना करते कि हे गंगा मैया, नदी मैया हमारे को रास्ता दो, तो आगे संत कावड़ लेके चलते भिक्षा के लिए, और वो नदी पीछे से आगे से खाली हो जाती और पीछे नदी वापस मतलब हो जाती। जिस प्रकार वासुदेव जी कृष्ण जन्म होने के बाद में जब वासुदेव जी नंदगांव गए तो यमुना नदी ने उनको रास्ता दिया था, ठीक वैसा ही दृश्य, ठीक वैसा ही चमत्कार यहाँ के लोग बताते हैं कि सब जब संत पूर्णदास जी, वो संत पूर्णदास जी थे मेरे ख्याल से, हाँ पूर्णदास जी, वो संत पूर्णदास जी थे, तो पूर्णदास जी संत कावड़ लेकर जब निकलते थे तो कहते हैं कि यहाँ की लूनी नदी, क्योंकि वो सावन भादों का महीना था, नदियाँ पहले बहुत चलती थी, तो उस समय वो नदी उनको रास्ता देती थी। दूंबा धाम के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, पूर्वजों से भी सुना और बूढ़े बूढ़े पूर्वजों को भी से सुना है कि पास में रखो। सब कुछ घटना है, मतलब आपने इन्होंने बता दी रतन जी ने, और भी है सुनने में आया कि इन्होंने जो भी मतलब इमली का पेड़ है, वो कावड़ है, जो भी बताया वो सही बताया गया। ये अब अपन देखते हैं यहाँ पर जो पुराने ज़माने के अंदर एक गुफा थी, और कहते हैं कि ये गुफा जहाँ पर बैठकर संत महात्मा अपनी तपस्या करते थे और लगभग 6-6 महीने यहाँ पर अंदर बैठा करते थे, मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, और अंदर बैठकर तपस्या करते थे। ये जो अंदर आप देख रहे हैं अब उसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पहले यहाँ पर काफ़ी जानवर आ जाते थे, सांप बिच्छू वगैरह, इनका डर था, और आसपास का इलाका जंगली क्षेत्र था, जंगल का क्षेत्र था, इसलिए जंगली जानवर भी यहाँ पर आते थे। तो यहाँ पर इसको जो शिला लगाकर इसको बंद कर दिया गया है, तो अब इसके अंदर अपन आगे नहीं जा सकते। बाकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा हुआ करती थी, और कहने वाले तो यहाँ कहते हैं कि यहीं से एक अंडरग्राउंड रास्ता था जहाँ से महाराज श्री ठेठ पुष्कर निकलते थे, और वहाँ पर जाकर पुष्कर जाकर वो स्नान करते थे और यहीं से वापस आते थे, गुप्त रास्ते थे। इसके बारे में ज़्यादा हम प्रमाण नहीं जुटा पाए, पर गुफा का जो मूल स्थान है, गुफा जो अब बंद कर दी गई है, वहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। संत हरिदास जी अपने अंतिम समय में पास के गांव डिगरना आ गए थे, और वहीं पर आश्रम बनाकर रहते, और कहते हैं कि इसी अंतिम समय में ग्राम डिगरना में उन्होंने अंतिम सांस ली। यहाँ पर डिगरना तालाब के पाल के ऊपर आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। यही वो स्थान है, यही वो महाराज श्री की समाधि है। आइए हम इसे नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हरि। यह है हरि महाराज की समाधि। चमत्कार यदि सुने हैं या इसके बारे में क्या क्या लोग की उदंतियाँ हैं, लोगों के बारे में, लोगों के मुंह से आपने सुना है, ऐसी कोई जानकारी हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? जी सर, ये एक आध्यात्मिक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक का केंद्र रहा है, और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे राजस्थान में भक्ति की जो धारा है उसमें सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति की धारा प्रवाहित हुई है। और निर्गुण भक्ति की धारा में एक जो हमारे संत हुए थे, संत दास जी, जिन्होंने गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी, और वो चूँकि गुदड़ी के वस्त्र पहनते थे। गुदड़ी हमारे यहाँ पर कहते हैं एक जो बिछाने के लिए बिछोना होता है, तो राजस्थान में बिछोने के लिए रुई का न बना करके वो जो पुराने कपड़े होते थे, उनसे बना लिया करते थे। तो वो संत दास जी उसी प्रकार के वस्त्र पहनते थे।
पुराने जिसको गूदड़ी कहा जाता है उसके बने वस्त्र पहनते थे। उसी के आधार पर उनके जो संप्रदाय का नाम भी गुदड़ संप्रदाय पड़ा। तो उसके बाद में उसी संप्रदाय की कड़ी में ये हुए थे हरिदास जी। तो हरिदास जी ने इस धाम की स्थापना की थी। निर्गुण पंथ था और हरिदास जी बहुत ही तपस्वी थे और उनकी तपस्या, उनके अध्यात्म का बल इतना था कि उनके बारे में कई प्रकार की जो चमत्कारपूर्ण कथाएं हैं वो भी प्रचलित हैं। जितने भी लोग यहाँ से जब दिसावर जाते हैं, दिसावर यानी जब वो साउथ के अंदर विशेष रूप से उसको अपन आम भाषा के अंदर दिसावर कहते हैं, वहाँ पर कमाने जाते हैं, तो जब वो घर से निकलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करते हैं। ये एक जानकारी हमें यहाँ पर मिली। दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उसके बाद में वो अपनी गाड़ी आगे रवाना करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और सुनने में आई, जो मेरी जानकारी में आई, मैं दर्शकों से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी ज़माने में लगभग 300 साल पहले केसरीमल जी गुगलिया हुआ करते थे। ओसवाल जाति के थे केसरीमल जी गुगलिया, और काफ़ी गरीब अवस्था के अंदर थे और बिल्कुल इतने गरीब थे कि उनको महाप्रसाद के लिए भी उनको बड़ी तपस्या करनी, बड़ी समस्या थी उनके लिए। तो वो बहुत परेशान होकर एक बार यहाँ पर हरिदास जी महाराज के पास आए और अपनी समस्या बताई। तो हरिदास जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई तुम जाओ, दक्षिण भारत के अंदर कहीं पर भी जाओ, बाहर जाओ और दिसावर जाकर अपना व्यापार करो। तो वहाँ यहाँ से फिर वो दक्षिण भारत की तरफ गए थे और वहाँ से फिर उनका व्यापार चला और लगभग वो बहुत अच्छा कमाए उन्होंने, लगभग करोड़पति बन गए। उसके बाद में जब वापस आए, वापस आकर यहाँ पर प्रणाम किया तो महाराज श्री ने उनको कहा भाई तुम ठीक हो, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, महाराज का, हरि महाराज का ये प्रताप है। अब आप चूँकि जैन हो, ओसवाल हो, तो अपने गांव के अंदर एक आदिनाथ जी का मंदिर नहीं है, तो आप जाकर एक आदिनाथ जी का मंदिर की स्थापना करो। तो उसके बाद में उन्हीं केसरीमल जी गुगलिया ने, उनके परिवार ने लखारों का बास बलुंदा के अंदर आदिनाथ जी भगवान का बहुत बड़ा मंदिर बनाया था यहाँ पर। ये भी इसी की दुम्बा धाम से जुड़ी हुई एक कहानी है। एक चीज़ यहाँ पर सर मैंने और सुनी है, ऐसा सुना है कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद में जागीरी जुल्म आंदोलन चले थे, पूरे राजस्थान में चले थे। तो जन जागृति का केंद्र यहाँ ये हुआ करता था। ऐसा आपने कुछ सुना है, इसके बारे में बताएं। ऐसा है सर कि देश जिस समय आज़ाद हुआ उस समय जिस प्रकार से राजस्थान में पुरातन व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी, तो लोकतंत्र की स्थापना के बाद में, जिस समय लोकतंत्र की स्थापना हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में यहाँ जब चुनाव हुए, चुनाव के समय में भी और उसके बाद में भी लोकतंत्र स्थापना के समय में भी यहाँ के जो संत थे, यहाँ के जो महात्मा थे, उन्होंने लोगों में जन जागृति उत्पन्न करने का भी कार्य किया। लोकतंत्र में किस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सके, किस प्रकार से वो लोकतंत्र को समझे और किस तरह से देश आज़ाद हुआ, उस सारी घटनाओं से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, जन जागृति से संबंधित जो कार्य है, वो यहाँ के जो महात्मा थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। संत हीरादास जी यहाँ पर हुआ करते थे 1950 के आसपास, संत हीरादास जी। और उस जमाने के अंदर मुख्य जन जागरण का केंद्र ये दुम्बा धाम था। आसपास के जितने भी किसान वर्ग के लोग थे, ज़्यादातर शिक्षा व्यवस्था कुछ ज़्यादा थी नहीं, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, तो जितने भी किसान थे वो यहाँ पर आके मीटिंग करते, शाम को बैठते, बातचीत करते और आज़ादी का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिया जाए, किस प्रकार लाग बाग और विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, जिसे अपन कह सकते हैं जो जागीरी जुल्म आंदोलन पूरे राजस्थान में चला था, तो बलुंदा गांव के अंदर और आसपास के गांवों का एक बहुत बड़ा केंद्र था संत हीरादास जी। संत हीरादास जी उसके एक प्रकार के संत तो थे ही, बल्कि उस आंदोलन के केंद्र में थे, आंदोलन के एक लीडर थे। हमने काफ़ी लोगों से इसके बारे में बातचीत की और कुछ इतिहास की पुस्तकें भी हमने देखी जिनके बारे में इस चीज़ का जिक्र आता है। धन्यवाद। तो सर ये था दुम्बा धाम बलुंदा, और आइए कल अपन चलते हैं एक नई जगह पर, नई यात्रा पर चलते हैं। आप देखते रहिए पर्यटन यात्रा, चलते रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्रवण कुमार लश्कर, बलुंदा पर्यटन प्रेमी और इतिहासकार, ग्राम बलुंदा।